नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हम पूजा उपासना रोजाना करते हैं, देवताओं की आरती भी सुबह शाम करते हैं, लेकिन क्या आप आरती का आध्यात्मिक अर्थ जानते हैं? आरती का शास्त्रीय विधान क्या है? वेदों में आरती के कौन से नियम बताए गए हैं? मंदिरों में देवताओं की आरती कैसे और कब की जाती है? कहते हैं कि जब तक आरती ना की जाए तब तक ईश्वर की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो मनोकामना पूर्ति के लिए कैसे करें आरती? आज हम आपको आरती से जुड़ी ऐसी ही कल्याणकारी बातें बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आरती से पूरी होती है ईश्वर की आराधना। आरती है भगवान की साधना। आरती में समाई हैं दैवीय शक्तियाँ। वेदों में व्यक्त है आरती का महाविधान। भगवान की पूजा से मन को शांति और आत्मा को तृप्ति मिलती है। कहते हैं कि हाथों में घी का दीपक लेकर सच्चे मन से आस्था के साथ गाकर अगर भगवान को पुकारा जाए तो भगवान जरूर आते हैं। जानकारों का ये मानना है कि पूजा में आरती का खास महत्व है। देखिए, आरती का जो अर्थ है, आर्त से इसको लिया गया। आर्त मतलब भाव विह्वल, बहुत हृदय से की गई उपासना को आरती बोलते हैं। जो लोग पंचोपचार विधि या षोडशोपचार विधि से ईश्वर की आराधना या अपने इष्ट की आराधना नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बोला गया है कि वो सिर्फ आरती अपने भाव द्वारा कर ले तो पूरी पूजा का फल मिलता है। तो आरती का बहुत बड़ा ही महात्म्य है जब वो भाव द्वारा अपने ईश्वर के लिए किया जाए। आरती की व्याख्या वेदों में भी की गई है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत् कृतम पूजनम हरे सर्वम संपूर्णता मेति कृते निराजने शिवे। अर्थात पूजन मंत्रहीन और क्रियाहीन होने पर भी निराजन यानी कि आरती कर लेने से उसमें सारी पूर्णता आ जाती है। क्योंकि पूजा पाठ और साधना में इतनी शक्ति होती है कि ये सभी मनोकामना पूर्ण कर सकती है। और पूजा के दौरान ईश्वर की आराधना तब तक पूरी नहीं होती जब तक भगवान की आरती ना की जाए। आरती के महत्व की चर्चा सर्वप्रथम स्कंद पुराण में की गई है। आरती हिंदू धर्म की पूजा परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। किसी भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान के अंत में देवी देवताओं की आरती की जाती है। आरती की प्रक्रिया में एक थाल में ज्योति और कुछ विशेष वस्तुएं रखकर भगवान के सामने घुमाते हैं। थाल में अलग अलग वस्तुओं को रखने का अलग अलग महत्व है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व होता है आरती के साथ गाई जाने वाली स्तुति का। जितने भाव से आरती गाई जाएगी उतना ही ज्यादा ये प्रभावशाली होगी। सच्चे मन से की गई ईश्वर की आराधना असीम शांति का एहसास कराती है। शायद इसलिए ढोल नगाड़ों और दूसरे वाद्यों की लय और ताल पर सदियों से मंदिरों से लेकर पांडालों और घरों में देवों की आरती गाई और बजाई जाती रही है। आरती करने का लाभ यह है कि देखिए, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों को समय नहीं मिलता। कई बार अब पंचोपचार विधि या षोडशोपचार विधि में एक प्रॉपर हमें समय देना होता है और उसका एक नियम है, बट वो समय की कमी की वजह से या बहुत सारी जिम्मेदारियों की वजह से हम नहीं कर पाते। तो इस स्थिति में आप सिर्फ आरती अपने पूरे भाव द्वारा कर लीजिए तो वो भी काफी हद तक आपके लिए एक संतुष्टिदायक होता है और कहीं ना कहीं वो आपको ईश्वर से हमेशा एक कनेक्ट करके रखता है। पूजा उपासना के अंत में आरती की जाती है, जिससे जो कमी पूजन में रह जाती है वो आरती से पूरी हो जाती है।
माना जाता है कि सच्चे मन और श्रद्धा से की गई आरती बेहद कल्याणकारी होती है। आरती के दौरान गाई जाने वाली स्तुति मन और वातावरण को शुद्ध और पवित्र कर देती है। आरती करने के समय और विधान के साथ आरती के समय कैसी सावधानी रखनी चाहिए, ये सब तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उसके पहले हम आपको बताते हैं आरती करने के क्या हैं लाभ। मानसिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक विकास होता है, वातावरण से वायरस दूर होते हैं, वातावरण सुगंधित बनता है, मंत्रों की कमी पूरी करती है आरती, आस्था के साथ की गई आरती पूर्ण फल देती है। मान्यता है कि भगवान का गुणगान करने वाली आरती उनके भक्तों को भक्ति के सरोवर में डुबोने का जरिया बन जाती है। आरती के भी कुछ नियम बताए गए हैं, तो अब हम आपको बताते हैं वो नियम। देखिए, आरती करने का जो नियम है, सबसे पहले तो आरती सिर्फ खड़े होके करना चाहिए और आप ये ध्यान रखें कि आसन पर ही खड़े हों, ऐसे नहीं कि नंगे पांव आप खड़े हो गए। आसन के ऊपर खड़े होकर के, और आरती करने का जो नियम है कि एक थाल में अष्टदल या फिर सिंदूर से स्वास्तिक बना करके उसके ऊपर कपूर का दीपक जलाकर ही आरती करनी चाहिए। घी का दीपक जला के नहीं करना चाहिए। घी का दीपक आप नैवेद्य से पहले जलाइए, बट बहुत लोग घी के दीपक से करते हैं, जबकि जो महात्म्य जो वैदिक नियम बताया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ कपूर द्वारा ही आरती करनी चाहिए। बिना पूजा उपासना, मंत्र जाप, प्रार्थना या भजन के सिर्फ आरती नहीं की जा सकती। हमेशा किसी पूजा या प्रार्थना की समाप्ति पर ही आरती करना श्रेष्ठ होता है। आरती की थाल में कपूर या घी के दीपक दोनों से ही ज्योति प्रज्वलित की जा सकती है। अगर दीपक से आरती करें तो ये पंचमुखी होनी चाहिए। पूजा के फूल और कुमकुम भी जरूर रखें। आरती की थाल को इस तरह घुमाएं कि ओम की आकृति बन सके। आरती को भगवान के चरणों में 4 बार, नाभि में 2 बार, मुख पर 1 बार और संपूर्ण शरीर पर 7 बार घुमाना चाहिए। आरती के बाद थाल में रखे हुए फूल देने चाहिए और कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। सच्चे मन से ईश्वर की पूजा करने से हर मनोरथ पूरा हो जाता है। लेकिन अगर पूजा में आरती पूरे नियम और संयम से किया जाए तो इससे विशेष लाभ मिल सकते हैं। मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आरती से जुड़ी कुछ और खास बातें हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। आरती देवों की कृपा पाने का सबसे सरल और आसान साधन है, इसलिए हर पूजा उपासना में आरती सबसे अंत में की जाती है, या यूं कहें कि आरती से ही हर पूजा पाठ, उपासना, आराधना का समापन होता है। आरती की थाली में क्या क्या होना चाहिए, साथ ही आरती करते वक्त किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, अब ये जानिए। मंदिरों में आरती शंख, ध्वनि, घंटे, घड़ियाल के साथ होती है, जिससे कई शारीरिक कष्ट दूर होते हैं और नई मानसिक ऊर्जा मिलती है। संगीत की धुन और लय ताल के साथ गाई जाने वाली आरती वातावरण को भक्तिमय बना देती है। भक्ति का यही आध्यात्मिक भाव ईश्वर की असीम अनुकंपा दिलाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि आरती करने से ही नहीं, आरती देखने भर से बहुत पुण्य मिलता है। आरती का थाल देखिए, अगर सिल्वर का हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आप तांबे का भी ले सकते हैं। और उसमें अष्टदल बहुत अच्छा माना गया है कि अष्टदल आपको बनाना चाहिए। सिंदूर से या फिर रोली से आप अष्टदल बना सकते हैं या फिर स्वास्तिक बना सकते हैं। उसमें अक्षत और पुष्प आप डालें और फिर
कपूर, अक्षत के ऊपर आप कपूर रख के फिर आप आरती कर सकते हैं। मान्यता है कि आरती के दीपक में ईश्वर की शक्तियां समाहित हो जाती हैं। इसीलिए आरती करने का ही नहीं, आरती देखने का भी बहुत बड़ा पुण्य है। आरती सुर, लय और राग में गाई जाती है। इसके पीछे धार्मिक कारण है। धार्मिक कारण ये है कि संगीतमय आरती भक्तों को प्रसन्न करती है। संगीत हर स्थिति में मन को सुकून देने वाला होता है। धर्म ग्रंथों में कई प्रसंग हैं जिनमें भगवान की प्रार्थना में आरती की महिमा बताई गई है। वाद्य यंत्रों के साथ साथ भगवान की स्तुति सही सुर में गाने का विशेष महत्व है। ऐसे स्तुति गान से देवी देवता शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। बिना आरती के कोई भी पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए पूजा शुरू करने से पहले लोग आरती की थाल सजा कर बैठते हैं। तो चलिए, आपको आरती कैसे करनी है उसका विधान हम आपको बताएंगे। उससे पहले लेकिन आप ये जानिए कि आरती की थाल को कैसे सजाना चाहिए। किसी भी धातु की एक थाली लें। थाली में रोली से स्वस्तिक बनाएं। थाली में सुंदर साफ फूल रखें। थाली में घी और सफेद रुई की बाती का दीपक रखें। विष्णु जी की आरती में पीले फूल रखें। देवी और हनुमान जी की आरती में लाल फूल रखें। शिव जी की आरती में फूल के साथ बेलपत्र भी रखें। गणेश जी की आरती में दूर्वा जरूर रखें। घर में की जाने वाली नियमित आरती में पीले फूल रखना ही उत्तम होगा। आरती में बजने वाले शंख और घंटी के स्वर के साथ जिस किसी देवता को ध्यान करके गायन किया जाता है, उसके प्रति मन केंद्रित होता है, जिससे मन में चल रहे द्वंद्व का अंत होता है। देखिए, आप जब भी आरती करें, आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपके पास जल लेकर के ही आप आरती करें। आरती करने से पहले जल को चारों ओर छिड़कना चाहिए, आरती के थाल के सराउंडिंग में। और आरती संपन्न होने के बाद भी आपको जल जरूर छिड़काव करना चाहिए आरती के थाल के चारों ओर। तो जब भी आप आरती करें, जल लेकर के ही करें। अब आरती से जुड़ी सावधानियां भी जान लीजिए। आरती की शुरुआत शंख बजाकर ही करनी चाहिए। आरती हमेशा ऊंचे स्वर में एक लय में गाएं। आरती हमेशा खड़े होकर ही करें। आरती होते समय बातें ना करें। आरती में घंटी और ताली एक लय में बजाएं। आरती के बीच में रुकना नहीं चाहिए। आरती लेते समय सिर ढक कर रखें। आरती लेने के 5 मिनट बाद तक पानी का स्पर्श न करें। आरती की अपनी ही महिमा है। नियम संयम से की जाने वाली आरती से निकलने वाली ऊर्जा एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण तो करती ही है, साथ ही ये शारीरिक और मानसिक लाभ भी देती है। आरती को ईश्वर से संपर्क करने का सबसे सरल तरीका माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि अगर आप आरती नहीं गा सकते तो सिर्फ इसे देखने या सुनने से ही ईश्वर की असीम अनुकंपा आपको मिल जाती है। घर हो या मंदिर, भगवान की पूजा के बाद घंटे और शंख ध्वनि के साथ आरती की जाती है। आरती के दीपक में बाती की ज्योति को जीव की ज्योति का प्रतीक माना जाता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आरती से निकलने वाली ऊर्जा कैसे ग्रहण करें। आरती से ऊर्जा लेते समय सिर ढका रखें। दोनों हाथों को ज्योति के ऊपर घुमाकर नेत्रों पर और सिर के मध्य भाग पर लगाएं। कम से कम 5 मिनट तक जल का स्पर्श न करें। दक्षिणा दान पात्र में डालें, आरती की थाल में नहीं।
कहते हैं अगर कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता, पूजा की विधि नहीं जानता, लेकिन आरती कर लेता है तो भगवान उसकी पूजा को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। आरती करना सेहत के लिए भी लाभदायक है। शरीर ऊर्जावान होता है, मानसिक प्रबलता मिलती है और महसूस होता है कि ईश्वर की कृपा मिल रही है। तो बस अब आरती के साथ कीजिए ईश्वर का ध्यान, आपके जीवन में बढ़ने लगेगी सकारात्मक ऊर्जा और बन जाएंगे बिगड़े काम। तो प्रभु कृपा से हो आपका कल्याण, इसी प्रार्थना के साथ हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।